आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, उसका अभ्यास 2C का 7वां सवाल लगाएंगे। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में 6 सवाल तक लगा दिया था। चलो हम 7वां सवाल देखते हैं। 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका हल देखिए बेटा। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, घन रूप। घन रूप का मतलब क्या होता है? घन रूप होता है बेटा जिसकी घात 3 हो, उसे क्या कहा जाता है? जिसकी घात 3, मतलब उसकी घात क्या होनी चाहिए? 3 के रूप में व्यक्त करो। घन रूप का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो, और वर्ग रूप का मतलब क्या होता है? जिसकी घात 2 हो। अब चलो हम करते हैं इसको। 512/729 इसका सबसे पहले क्या करेंगे? 512 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले मान लो 8 से करते हैं। 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गया। फिर 8 से 8 हटाई 64 हो गया। और 729 का देखो, 9 8 72 हो गया, 9 1 के 9 हो गया, 9 से 9 9 81 हो गया, 9 1 के 9 हो गया, ये भी 8 1 के 8 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका गुणनखंड 512 का क्या हो गया? 512/729 इसका गुणनखंड हो गया 8, 3 बार 8 8 है, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9 गुणे 8/9 हो गया बेटा। अभी क्या हो जाएगा? 8/9 की घात 3। क्या बताया था आपको? जिसकी घात 3 हो उसे घन कहा जाता है। इस घन के रूप में हमने लिख दिया। इसका आंसर यही हो गया। चलो अब अगली सवाल लगाते हैं। अभी चलो बेटा 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या है? 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात। जिसकी घात 2 हो उसे वर्ग कहा जाता है। जिसकी घात 3 हो उसे क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। तो वर्ग रूप पूछ रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें जैसे कितने अंक पे 0 है, दशमलव है, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 का मतलब हो गया बेटा कि मान लो अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे देखो 0.001 का अगर 2 बार गुणा करेंगे 0.001 तो क्या आ जाएगा? अगर इसका दोनों का गुणा करोगे तो यही मान आएगा। क्योंकि 3 अंक पे दशमलव भी है, 3 अंक पे है, तो 6 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ते भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो जाएगा इसका? इसका मतलब क्या हो गया? 0.001 की स्क्वायर। इसमें कौन सा विकल्प सही है? दूसरा सही है। अब इसमें देख लो बेटा। अब जैसे 0.05 की घात 3 का मान होगा। इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको? दशमलव, 2 अंक पे है दशमलव ना, तो इसके लिए क्या है? जैसे 5 का 3 बार गुणा करो, 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे, जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो जाएगा। 125 हो गया। 2 अंक पे दशमलव है, कितने पे? 2 पे है। जब 3 बार गुणा करोगे तो 6 अंक पे चला जाएगा। जैसे 3 बार जब गुणा करोगे, जैसे 0.05 0.05 0.05, अब देखो 2 2 4 2 3 6, तो ये कहाँ जाएगा? दशमलव 0.00125। ये कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। समझ में आया होगा ये? उसके बाद बोल रहा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। घन रूप बेटा फिर बोल रहा है घन रूप। घन का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो। जिसकी घात क्या हो? घात 3 को क्या कहा जाता है? घन रूप। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घात 2 को क्या बोला जाता है? वर्ग रूप। घात 2 को वर्ग रूप बोला जाता है, घात 3 को घन रूप बोला जाता है।
अब जैसे 64/125, इसका मतलब 3 घात के रूप में लिखना है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, 125, 5 बचे 25, 25 125, तो इसका मतलब क्या हो गया 4/5 की घात 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 4/5, ये सही है। आपका चैप्टर नंबर 2C समाप्त हुआ बेटा। अगर सवाल समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।